हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर रेलवे के एक और डिवीजन से बंपर अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। अगर आप भी ITI पास कैंडिडेट हो, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका एक भी रुपए एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाला है और टोटल यहां पे 19 ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस डिवीजन में एक खास की और राज की बात बताते हैं, इस डिवीजन में कट ऑफ भी जो है अन्य डिवीजन के मुकाबले कम जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका भी ट्रेड होगा तो जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह रेलवे का अपडेट आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू आप देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और सारा फर्दर डिटेल को कवर करते हैं। कौन कौन सा ट्रेड का भर्ती है, कहां है, कितनी है, कैसे करके आवेदन करना, सारा कुछ डिटेल से बात करते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि इस बार बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। जनरल साइंस को इस बार 40 नंबर का एग्जाम में आएगा, जो सिलेबस में बदलाव करके यहाँ पे लागू किया गया है। तो जनरल साइंस के पूरे पोर्शन को कवर करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, सभी पोर्शन को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ये आपका NCERT के नवीनतम पैटर्न पे बेस्ड है, जो आपका ऑनलाइन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिक, पर्यावरण एवं प्रदूषण जैसे टॉपिक को यहाँ पे डिटेल से कवर किया गया है। तो इस बुक की मदद से आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हो। इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो पर्टिकुलर बात करें कि आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ध्यान से सुनिएगा, SECR की तरफ से यहां पे रेलवे का नया रिक्रूटमेंट जारी हो गया है। हालांकि इस बार आपका नोटिफिकेशन थोड़ा सा पहले आ गया है। अब लगता है कि इलेक्शन के मद्देनजर यहां पे थोड़ा सा पहले भर्ती आ गया है, नहीं तो ये भर्ती आपका मई जून के आसपास देखने को मिलता था, पर इस बार आपका मार्च में ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, कार्मी विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर। ठीक है, और सबसे खुफिया बात बता देते हैं कि यहाँ का कट ऑफ कम जाता है, इसीलिए जो जिसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसका कम परसेंटेज है, पर्टिकुलर बिलासपुर में जरूर जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है ना। पर्सनल डिपार्टमेंट, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर, यहाँ पे देखते हैं तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन 4 ईयर 24 एंड 25। मतलब सोचिए कि यहाँ पे 23-24 सेशन का ऑलरेडी कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पे 24-25 के रिगार्डिंग आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो आपका शुरू होगा वो आपका 12 मार्च 2024 के डेट से होगा। लास्ट डेट आपका है 12 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म सिंपल आपको नेप्स प्रोफाइल, नेप्स पोर्टल से अप्लाई करना है। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो भी आप लोगों के लिए कल के डेट में ला देंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जितने कैंडिडेट अभी तक अपना नेप्स प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किए हैं, फटाफट जाइए profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे अपना नेप्स प्रोफाइल को सबसे पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि बिना नेप्स प्रोफाइल के कंप्लीट किए हुए बिना आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें आप चाहे अनरिजर्व से फॉर्म भरिएगा, ST SC OBC से फॉर्म भरिएगा, आपका एक भी रुपए एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाला है। एक भी रुपए आपका एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जी इसमें भर्ती कितना निकाला गया है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि टोटल यहां पे 19 तरह के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कितना? 19 तरह के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 19 ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार ट्रेड देखिए। ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका यहां पे आता है कारपेंटर, जिसमें वैकेंसी आपका टोटल है 38। कोपा का बात करेंगे तो टोटल 100 वैकेंसी है। डॉट्समैन सिविल से बात करेंगे तो 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन से बात करेंगे तो 137 वैकेंसी है। और आपका इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो मात्र 5 सीट निकाला गया है। फीटर से बात करेंगे तो आपका 187 सीट है। मैकेनिक से बात करेंगे तो मात्र यहाँ पे 4 सीट है। पेंटर से बात करेंगे तो सिर्फ 82 सीट है। और प्लम्बर से बात करेंगे तो आपका 25 सीट है। और मैकेनिकल RAC से बात करेंगे तो 15 सीट है। उसके बाद
SMW से बात करेंगे तो 4 सीट है। उसके बाद आपका स्टेनो इंग्लिश से बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें टोटल 27 सीट है। स्टेनो हिंदी से बात करेंगे तो 19 सीट है। डीजल मैकेनिक से बात करेंगे तो 12 सीट है। टर्नर से बात करेंगे तो 4 सीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, टर्नर के बाद हमारा आता है वेल्डर, जिसमें आपका टोटल 18 सीट है। वायरमैन से बात करेंगे तो यहाँ पे 80 सीट निकाला गया। अच्छा खासा वैकेंसी आपका वायरमैन ट्रेड के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट से, तो यहाँ पे 4 सीट है। और डिजिटल फोटोग्राफर से बात करेंगे तो 2 सीट है। टोटल यहाँ पे 733 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। कितना? 733 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैटेगरी इसमें कौन कौन सा है, तो आपका इसमें अनरिजर्व, EWS, OBC, SC ST वाले कैंडिडेट फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह आप एक्स सर्विसमैन का भी वैकेंसी देख लीजिए और PWD का भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सब कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, सभी के सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बात कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 10th का डिग्री होना चाहिए, 10th आप पास आउट होना चाहिए। 10th में कम से कम आपका 50% नंबर होना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके पास 10 में 50% नंबर होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो इस जन्म में आपका रेलवे से अप्रेंटिस नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आपने ITI अपेयरिंग में है तो आप रेलवे का फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट मिनिमम आपका होना चाहिए 15 साल। कितना? मिनिमम आपका होना चाहिए 15 साल और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 24 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 15 से लेकर 24 इसका एज लिमिट रखा गया है। अगर आप OBC से हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप बात करें कि आप PWD हैंडीक्राफ्ट में आते हो तो आपको मैक्सिमम 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज लिमिट क्या है तो अनरिजर्व और यहाँ पे EWS वालों को लिए यहाँ पे 15 से लेकर 24 साल है, ठीक है। OBC का बात करेंगे तो OBC में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 15 से लेकर 27 साल तक है। और SC ST में बात करेंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 15 से लेकर 29 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो PWD में आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 24 और प्लस 10 करेंगे तो 34 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इतना आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको कम्युनिटी वाइज सारा बता दिया गया है कि कहाँ से कहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बारे में आगे बोला जा रहा द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टाइपेंड, तो 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होगा इसमें, ठीक है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट इन दी सिलेक्शन, तो मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन के लिए सिंपल आपका 10th प्लस ITI का एवरेज परसेंटेज के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। चलिए मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे जब आप DV में जाओगे तब आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बोल लीजिए वो आपको लगेगा, जो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से बनवा कर लेके जाना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एंगेजमेंट, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग बताया गया है कि कौन कौन से एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आते हैं, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये सारा कुछ एक बार रीड कर सकते हो। चलिए लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका कल के डेट में हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा कि देखिए इफ ए कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC कम्युनिटी ही शुड अपलोड रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्लेंट अथॉरिटी ऑन दी एबव वेब पोर्टल, तो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC कैटेगरी का अपलोड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो भी नॉर्मल आपको नॉर्म्स बताया गया है कि आपको कोई भी रहने खाने का व्यवस्था नहीं मिलता है, आपको सिर्फ स्टाइपेंड देगा, आप अप्रेंटिस के बाद कोई भी जॉब का यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हो, वही सब सारा चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है। और अभी इसका जो ऑफिशियल अपडेट है ऑफिशियल साइट पे देखने को मिला, ठीक है। तो पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले आपको एक्ट अप्रेंटिस के रिगार्डिंग अगर अपडेट पाना है या फिर रेलवे का अपडेट पाना है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा ट्रेड है और एवरेज कितना बन रहा है, ठीक है। ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको विजिट करना है कहाँ पे, profitstudy.in विजिट करना है। वहाँ पे आपको रेलवे जॉब में जाना है, रेलवे जॉब का सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको ये जो PDF अपडेट है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो।
सकते हो, और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको वहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दिया। जितने भी कैंडिडेट रेलवे नया भर्ती का वेट कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया और रेलवे ने एक और नई भर्ती आप लोगों के लिए यहाँ पे जारी कर दी। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।